अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। देखती आँखों और सुनते कानों को ढूंढ लेगा सलाह। आज सोचा कौन से ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो हमारी सोसाइटी या हमसे रिलेट करता हो। तो बहुत सोचने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद एक ऐसा टॉपिक मेरे माइंड में आया कि इस पर बात की जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत से रिश्ते, बहुत से लोग, बहुत से दोस्त हमारी लाइफ में मौजूद हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव है, हमें मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी नाकामी की वजह बनती है, हमारे लिए एक तरह से नाउम्मीदी का सबब बन जाते हैं। या हम लोग अपने आप को उन पे इतना ज़्यादा डिपेंड कर लेते हैं कि हमें लगता है कि बस लाइफ ख़त्म हो चुकी है, और हमें लगता है वो लोग हमारे लिए पॉजिटिव हैं। हम उनके साथ स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, लेकिन जुदा हो जाने के बाद तो हमें मालूम होता है कि वो इंसान, शख्स, लोग या वो दोस्त हमारे लिए बेहतर था ही नहीं। उसने तो अपने ऊपर एक गिलाफ चढ़ाया हुआ था, और वो गिलाफ भी इतनी खूबसूरती के साथ कि हम लोग कभी पहचान ही ना पाए। हालांकि हमारी छोटी छोटी खुशियाँ कब गमों में उसके सबब बदल रही थी, हमें मालूम ही नहीं थी। हमारा हर फायदा कब नुकसान में बदल रहा था, हमें मालूम ही नहीं था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कुछ रिश्ते, कि कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल अदा करते हैं और कुछ रिश्ते नेगेटिव रोल अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, अपने ख़यालात का इज़हार करूँगी। हर रिश्ते की तख़ल्लुस, अपनायत डिफरेंट होती है। कुछ रिश्ते सोचते ही या देखते ही एक पॉजिटिवपन, एक खुशियाँ दिलो दिमाग में समा जाती हैं, और कुछ रिश्ते जिन्होंने हमें हमारे मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचाया हो, हमें अंदर से तोड़ा हो, तो वो रिश्ते हमारे लिए फूल नहीं कांटे साबित होते हैं। रिश्ता मोहब्बत और नफ़रत दोनों का तसव्वुर, दोनों का रूह मौके की मुनासबत से रखता है। जो मनफी रिश्ते होते हैं ना, वो कोई वज़न नहीं रखते, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी में जहर की तरह होता है, क्योंकि जहर वज़न नहीं रखता, लेकिन आपको मुकम्मल तौर पर मारने की सलाहियत रखता है। तो वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जहर की तरह घुल जाते हैं, मोहब्बतों को, अपनायतों को मार देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, दर हकीकत उनका भी बहुत कुछ आता है। वो लोगों की, अपनों की नज़रों से तर जाते हैं, दिलों से गिर जाते हैं, उनका कोई तबाह नहीं करता। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
ये तो वो रिश्ते थे जो आपके लिए अजियत का बायस बनते हैं। कहते हैं ना कि जहर अपने वजन से नहीं अपनी तासीर से मारता है। तो रिश्ते आपको एक बड़ी ठंडेपन से, बड़े वो कहते हैं ना कि एक मीठेपन से, बड़ी चालाकी से, खूबसूरती से, मीठी छुरी बनके आपको ऐसे खा जाते हैं, ऐसे तोड़ जाते हैं, आपको तो पता ही नहीं चलता। मालूम जब होता है जब सब कुछ गवा चुका होते हैं। मगर फिर भी अल्लाह तो है ना जो हमें थाम देता है, हमें हर ठोकर से बचा लेती है। ऐसे रिश्ते जो आपके लिए आगे जाके और अजियत का बायस बने, रिश्तों को छोड़ देना या तोड़ देना बेहतर होता है। रिश्तों के पीछे भागने से वक्त का ज़ाया होता है, जिसमें आपकी उम्र और आपकी मोहब्बत दोनों बीत जाती है। ये तो एक पहलू था, और दूसरा पहलू ये भी है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारी तमाम परेशानियों, तमाम नफ़रतों को दूर करने का सबब बनते हैं, हमारी कामयाबी का साथ बनते हैं, हमारे अंदर ऐसा जज्बा पैदा करते हैं कि हम पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखते, बल्कि आगे मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। वो रिश्ते ना हम पर बोझ डालते हैं, न किसी पे बोझ बनते हैं, बल्कि दूसरे रिश्तों को भी बोझ तस्वुर नहीं करते। वरना आजकल तो आपने देखा है कि रिश्ते तो बिकते हैं, कोई मोहब्बतों से ख़रीदता है तो कोई नफ़रतों के हवाले कर देता है। जहाँ ज़्यादा पैसा है वहाँ रिश्ते ज़्यादा मजबूत हैं, जहाँ पैसा कम है वहाँ रिश्ते कमज़ोर हैं। क्योंकि रिश्ते जितने गहरे हों लेकिन गुर्बत हावी हो जाए तो रफ्ता रफ्ता कुछ सोसाइटी में, कुछ फैमिलीज़ में रिश्ते दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। उन रिश्तों को मोहब्बत, लगाव, इज़्ज़त मिलना कम शुरू हो जाती है। हालांकि वो रिश्ता चाहे जितना करीबी हो, जितना अजीज हो, बस खींच दी दीवार किसने? पैसे ने, रुतबे ने, मकाम ने, तो बिक गए ना रिश्ते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने करीब तर रिश्तों को छोड़कर दूसरे रिश्तों को अपनाते हैं। क्योंकि उनका स्टेटस इक्वल होता है, वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर देते हैं और अपने रिश्तों को बोझ समझते हैं। आई एम सो सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैंने तो एक सिंपल कॉमन बात की है, अपने सोसाइटी के जो देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में उनका ताल्लुक रिश्तों से होता है और गहरा होता है, चाहे आप उन रिश्तों को वो अहमियत दे ना दे। पर जो कॉमन इश्यूज बना पड़ा है रिश्तों से दूर भागने का, वो हमारी नस्लों की तरबियत अच्छी नहीं कर रहा। क्योंकि
हमारी आने वाली जनरेशन को यही नहीं पता होगा कि हमारे रिश्तेदार कौन है, हमारे बड़ों की जड़ें किससे वाबस्ता है, हमारा शजराए नसब क्या है। तो लिहाजा आपको चाहिए जो पौधे मुरझा रहे हैं उन पौधों को यानी उन रिश्तों को पानी दीजिए अपना आयत का। जहाँ थोड़ा पानी आप अपने घर में देते हैं वही थोड़ा सा पानी अपने रिश्तेदारों के पौधों में डाल देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि वो पौधे दरख्त बनकर आपके आंगन में भी छाँव देने का सबब बनेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। मैं कोशिश करती हूँ उन टॉपिक्स पे या उन थीम्स पे बात की जाए, उस कंटेंट पे जो होते तो कॉमन है पर हम उन्हें इग्नोर करते हैं। हमें लगता है ये नॉर्मल है, पर वही नॉर्मल चीज़ें हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है जिन्हें हम रफ्ता रफ्ता करके छोड़ते जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।